बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हजरात का शुक्रिया। हम असल में कैबिनेट फॉर्मेशन के बाद आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफियात हो गई। आपको पता है कि ईरानियन प्रेसिडेंट का डेलीगेशन आया हुआ था, हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा और आज फिर वहाँ पर भी वेदर डेवलप था। अभी भी थोड़ा सा हम लेट हो गए, उसके लिए भी माजरत खा। आपको पता है कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो हमने जितने मिनिस्टर साहिबान हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके दरमियान तकसीम हो चुका है। और अब हमने जो 60 पॉइंट्स रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है उसको लेके अगले 3 महीने का रोड मैप जो है वो बनाया है। वो कल से हम उस पर रिलीजियसली काम शुरू करेंगे, जिसमें हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, लाइफ स्टॉक है, इरीगेशन है, एग्रीकल्चर है, जितने भी सेक्टर्स हैं, फूड है, उन तमाम सेक्टर्स में मिनिस्टर साहबान जो है वो उनके लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, जिसके तहत वो बड़ा रिलीजियसली उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन किस्म का आपको गवर्नेंस का मॉडल देंगे। साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपको पता है कि जिस तरह के वाक़यात हुए, तो उस पर भी हमने होम मिनिस्टर साहब को टास्क किया है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ बैठें और उन तमाम इश्यूज़ पे सैर हासिल जो है वो इनपुट लें और उसके लिए एक पॉलिसी मुरतब करें कि जो देर पा सिक्योरिटी है और जो आम बलूचिस्तानी है वो सिक्योर फील करे। वो अपने आर्टरीज में, यानी कि जो अपने हाईवेज़ है उसमें सिक्योर फील करे, अपने घर में सिक्योर फील करे। आपको पता है कि जिस तरह ये एक्सटॉर्शन की एक ड्राइव जो है वो मिलिटेंट्स की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से चलाई जा रही है, उसको किस तरह काउंटर करना है, किस तरह उसको रोकना है, तो ये सारी चीज़ों पे एक डेलिब्रेशन होनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, जैसे हमने पहले दिन अपनी स्पीच में कहा था कि हम कमेटी एक बना रहे हैं जिसमें अपोजिशन को भी दावत दे रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो इस बात का तयन करेगी कि जो हम पूरे पाकिस्तान में एक नैरेटिव बना हुआ है कि बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ गुफ्त शनीद की जाए, तो वो गुफ्त शनीद किस तरीके से की जाए, किससे की जाए, कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपसे बात करना नहीं चाहता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो पार्लियामेंट ने उसमें लीड लेनी है, गवर्नमेंट ने उसमें लीड लेनी है, तो हम उसमें अपोजिशन को भी दावत देंगे। अगले एक दिन में हमारी इंशाल्लाह अपोजिशन की जमातें जितनी भी हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या पार्लियामेंट के बाहर हैं, हम तमाम लोगों के साथ इस सिलसिले में बात करना शुरू करेंगे। हम अपनी एक कमेटी जो है वो मैंने मुस्लिम लीग नून से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हैं, मिर्शोएब नौशरवानी साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली बदर जतक साहब हैं। ये वो लोग हैं जो जाके मुख्तलिफ जमातों के साथ इस सिलसिले में बात करेंगे, बलोच जोमा से बात करेंगे कि वो क्या लाएअमल है कि जिससे बलूचिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगर डायलॉग से ये मसला हल होता है तो इससे खूबसूरत बात नहीं है, अगर डायलॉग से मसला नहीं होता है तो फिर भी बलोच जोमा बताएं, हमारे पश्तून अकाबरीन बताएं कि फिर क्या करें कि जो वायलेंस का रास्ता है कैसे इस वायलेंस के रास्ते को रोका जा सकता है। और गवर्नेंस का हमने आपको बताया कि हाई कोर्ट की भी बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस है। हम बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं अपनी प्लानिंग डिपार्टमेंट में कि जिसमें हमारी जो स्कीमें थी वो इससे पहले अप्रूव्ड स्कीमें जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से जो गुजर के जाती हैं, अब हम अपनी डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के अभी से उसका हमने प्रोसेस शुरू कर दिए। इंशाल्लाह ताला जब हम वहाँ जाएंगे बजट में तो हम ये सारे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके जाएंगे ताकि 1 जुलाई जो है वो हमारा पहला इंशाल्लाह ताला टेंडर होगा, सो दैट हम विद इन टाइम ये स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा आपको पता है कि मिसिंग पर्सनस का एक बड़ा बर्निंग इशू बना दिया गया है या इशू है, आप पूरे पाकिस्तान में अब उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। आपको पता है कि ये एक डाइसी सब्जेक्ट रहा है, काउंट डाइसी है। हुकूमत पाकिस्तान ने जब से ये इशू बना है एक कमीशन बनाया है, उस कमीशन ने तकरीबन 80% जो है वो मिसिंग पर्सन के जो मामलात थे या जो मिसिंग पर्सन्स थे उनके केसेस को रिजॉल्व किया है। जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं है, एक आदमी भी मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पर ये इस्टेब्लिश कर लेना कि वो किसने मिसिंग किए ये बड़ा मुश्किल काम है। कभी लोग सिक्योरिटी एजेंसीज पे लगा देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में था वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी में जो है मारा गया है, या सेल्फ डिसअपीयरेंसेस जो है उसमें और इसमें मिसिंग में
बड़ा फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ये कमेटी बड़े गौर उससे देखेगी, और मैं समझता हूँ कि ये मिसिंग पर्सन को प्रोपेगेंडा टूल बना के रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। हुकूमत का काम है कि अगर कोई एक शहरी भी मिसिंग है तो उसको ढूंढे, हम बिल्कुल ढूंढेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि यूनाइटेड नेशंस ने कोई तरीक़ाकार बताया है कि कौन है जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल होगा। ये सेल्फ डिसअपीयरेंसेस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पूरे पाकिस्तान में है, रीजन में है, और हमारे यहाँ बलूचिस्तान में भी है। तो ये जो सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं इस पर ये कमेटी काम करेगी, और इसमें एक ACS होम जो है वो एज सेक्रेटरी इनके साथ काम करेंगे, और हम इस पर इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा वो निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि ये इस्टेब्लिश कर लेना कि फ़लाना मिसिंग है, उसको किसने मिसिंग किया है, ये इसका जब तक तहकीकात ना हो, जब तक एप्रोप्रिएट तहकीकात ना हो, इल्ज़ाम लगा देना, ये इंतहाई मेरा ख्याल है कि नामुनासिब अमल है। आपको पता है कि हमारे यहाँ रॉ फंडेड लश्कर हैं, उन्होंने कितने सारे मासूम बलोच हैं, आई कैन नेम मैनी ऑफ देम, जिनको क्या कहते हैं मिसिंग किया हुआ है, मुखबर के नाम पर, इसके नाम पर बेदर्दी से कत्ल। और आज कोलू के अंदर जिस तरीके से मीर नसीबुल्लाह मरी के एक इलेक्शन कैंप पे हमला हुआ है, उसमें एक मासूम जान जो है वो गई है, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत भी करता हूँ, और अपने लोगों को ये यकीन दिलाना भी चाहता हूँ कि हुकूमत रिट जो है वो अपनी इस्टेब्लिश करेगी। इस तरह अगर हम उनको ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इनको अगर इस तरह छोड़ दिया जाए तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो इस तरह मासूम जानों का जो कत्ल करते हैं किसकी जिम्मेदारी है, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत रियासत वो सिर्फ हुकूमत की नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है बलूचिस्तान की, ये जो एक मूवमेंट चल रही है, ये जो एक वायलेंस चल रहा है, इसका काउंटर सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं करना है, ये रियासत के वजूद पर हमला है। तो इसका जवाब पॉलिटिशियंस ने भी देना है, आप मीडिया ने देना है, जुडिशरी ने लड़ना है, हमारी इंटेलिजेंसिया ने लड़ना है, हमारे स्टूडेंट्स ने, गोया सोसाइटी के हर फर्द ने इस लड़ाई को ऑन करना है। और इसकी ऑनरशिप के लिए हम ये मैकेनिज्म बनाएंगे कि पार्लियामेंट इस पर लीड लेगी और बाकी लोग अपना अपना इनपुट देंगे, और ताकि हम इसके लिए कोई मुस्तकिल इसका हल हो सके।